Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Wedding Impossible episode number 5। तो गाइस एपिसोड नंबर 3rd and 4th काफ़ी एंटरटेनिंग था, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थी और मैं कम्प्लीटली एंटरटेन थी ये वाले एपिसोड से। बिकॉज फर्स्ट 2 एपिसोड में जो इस ड्रामे की स्टोरी थी उससे एकदम यू टर्न ले लिया है एपिसोड नंबर 3rd and 4th में इस ड्रामे ने। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 एपिसोड में ली जियान का मेन मोटिव था टू मैरी ऑफ हिज ब्रदर ली दो हान टू चे वन, ताकि वो पावरफुल बन जाए और वो कंपनी को इनहेरिट कर पाए एलजे ग्रुप को। बट एपिसोड नंबर 3rd के एंड में ग्रैंडफादर ने ली दो हान की मैरिज विद आजंग अप्रूव कर दिया है और तो और उसने उसे कंपनी भी हैंड ओवर करने की बात की थी। तो यहाँ पर जो मेन एम था ली जियान का कि उसके ब्रदर को एलजे ग्रुप मिल जाए, वो तो उसका ग्रैंडफादर उसे एनी विच वेज दे ही रहा है, भले वो किसी से भी शादी करे। तो फिर एपिसोड नंबर 4th में ली जियान का आजंग को सड्यूस करने का मतलब क्या बनता है। तो ये वाले फैक्ट को लेके जो स्टोरी है थोड़ी गड़बड़ा गई है एपिसोड नंबर 4th में, जो कि अच्छा नहीं दिख के आ रहा है। लेट्स होप कि वो लोग अपकमिंग एपिसोड में इस चीज को फिक्स कर पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसा लगता है कि ली दो हान और आजंग को थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए और उन लोग को थोड़ी अपनी केमिस्ट्री दिखाना चाहिए, भले ही वो फेक है। बिकॉज अगर हमें ड्रामे में उन लोग की फेक केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, ये सारी चीजें विल मेक ली जियान जेलस। तो ये सब चीज देखने हमें काफी एंटरटेनिंग लगेगा। सो गाइस ये सब थे प्रीवियस एपिसोड की बातें। नाउ हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5th का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो गाइस एपिसोड नंबर 4th एंड हुआ था बाय ली जियान का कन्फेशन टू आजंग कि वो उसे लाइक करता है। ये अभी क्लियर नहीं है कि उसने अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है या फिर ड्रंकन स्टेट में आजंग के साथ कोई मजाक किया है। बिकॉज उसे एक दिन पहले ही बोल रहा था कि वो उसे सड्यूस करके डंप करेगा और इट इज टू अर्ली। मुझे नहीं लगता कि ली जियान को उसकी फीलिंग्स के बारे में फिलहाल कुछ पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एपिसोड नंबर 4th के एंड में जो कन्फेशन था ये एक प्लान कन्फेशन था और ये उसकी ऑनेस्ट फीलिंग वाला कन्फेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि हमें अच्छे से पता है एपिसोड नंबर 4th के एंड में ली जियान वाज एक्सट्रीमली ड्रंक। तो यही चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू होते हुए दिखेगी प्रीव्यू के हिसाब से। तो पिछले टाइम की तरह ही ली जियान ड्रंक होने के बाद अपने सारे सेंसेस खो देगा और वो कहीं भी चलने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा और उसकी ऐसी हालत देख के आजंग उसे संभालेगी और उसे खुद के घर पे लेके जाएगी ताकि वो वहां पर सोए और रेस्ट करे। बट मॉर्निंग में जब ली जियान की आँख खुलेगी ही विल बी शॉक टू नो कि वो आजंग के घर में कैसे आया या फिर एक रात पहले क्या हुआ था या फिर उसने क्या बोला था। तो इसी चीज से अपने आप को सेव करने के लिए आजंग उसे बोलेगी कि उसने एक रात पहले की चीजें या तो रिकॉर्ड की है या फिर उसके पास कुछ तो रिकॉर्ड है, जो कि ली जियान बोलेगा कि वो उसे दे दे, बट आजंग उसे देने वाली नहीं है। और इसी के बीच में हमें थोड़े प्लेफुल मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे दोनों के बीच में। तो इससे पहले ली जियान अपने कंप्लीट सेंसेस में आ जाए और वो आजंग के घर से निकल के अपने घर जाए, उससे पहले ही ली दो हान आजंग के घर पे आएगा आजंग से मिलने के लिए। बिकॉज अगर हमें अच्छे से याद होगा जिस इवनिंग में डेस्परेटली एकदम एक्साइटमेंट के साथ आजंग ली जियान से मिलने के लिए गई थी और शी एंड अप विद अ ब्लाइंड डेट जो ली जियान ने उसके लिए सेटअप किया था, वो इवनिंग में ली दो हान और आजंग अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने वाले थे और इलोप होने वाले थे। और ये सब चीजों की वजह से दोनों की जो मैरिज है वो रजिस्टर नहीं हो पाई एज प्लान्ड। मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले गाइस, ये ड्रामे में ये चीज बहुत गलत दिख के आ रही है कि आजंग इतना इजीली अपनी 15 इयर्स की फ्रेंडशिप को ओवरशैडो होने दे रही है उसके कुछ ही वक्त पहले फॉर्म हुए क्रश और अट्रैक्शन से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 15 इयर्स से उसकी फ्रेंडशिप है ली दो हान के साथ, भले उसे कितना भी अट्रैक्शन हो रहा हो ली जियान के साथ, उसे अपने 15 इयर्स की जो प्रेशियस फ्रेंडशिप है उसे ऑनर करना चाहिए। और तो और स्पेशली अगर उसने कोई चीज अपने एक फ्रेंड से जो कि इतना अच्छा है उसे प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट करना चाहिए। और यहाँ पर कोई मजाक तो चल नहीं रहा है। आजंग ली दो हान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में एंटर हुई है और उसने प्रॉमिस किया है चीजों को फुलफिल करने के लिए, तो वो इतना इजीली डे 1 पे ही कैसे बंक करके बाहर निकल सकती है। तो ये जो चीजें है ना ये काफी बुरी दिख के आ रही है। अगर उन लोग ने अपकमिंग एपिसोड में इस चीजों को फिक्स नहीं किया तो आई डोंट थिंक सो कि ड्रामा एंटरटेनिंग होगा देखने के लिए। तो गाइस नाउ प्रीव्यू पे वापस आते हैं। तो ली दो हान आजंग के पास आएगा और उसे कंप्लेन करेगा कि एक दिन पहले इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, उन लोग की मैरिज जो थी वो रजिस्टर होने वाली थी और ऐसे वक्त में वो उस तक रीच नहीं कर पाया, उस तक पहुंच नहीं पाया और ऐसी हरकतें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो ये सब चीजें जब वो आजंग को बोल रहा होगा, ली जियान जो उस घर में प्रेजेंट होगा वो ईज ड्रॉप करने का ट्राई करेगा, बट इससे पहले वो कुछ सुने आजंग ली जियान का मुंह बंद करवा देगी। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आजंग नेक्स्ट एपिसोड में ये फैक्ट ली दो हान से भी हाइड करने का ट्राई करेगी कि उसके घर में ली जियान फिलहाल प्रेजेंट है, बट समहाउ उसे पता चल जाएगा कि ली जियान वहाँ है और ली दो हान ली जियान को लेके अपने घर जाएगा और उसे क्लियरली बता देगा कि वो आजंग के साथ अपनी मैरिज को जो है वो रजिस्टर करा के न्यूयॉर्क जाने वाला है। और ये सुन के ली जियान काफी हर्ट फील करेगा बिकॉज अब उसे समझ नहीं आएगा कि उसे चाहिए क्या। उसके ब्रदर को कंपनी तो मिल ही रही है
उसके फियांसे को स्नैच करके कोई मतलब बन नहीं रहा है, बट वो चाहता नहीं कि आजंग सच में ली दोहान से शादी करे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मेस फीलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी ली दोहान की। तो ये सब चीजों के अलावा प्रीव्यू के हिसाब से आजंग, जो कि शायद अपनी फीलिंग्स में थोड़ी बह गई थी, उसे इस चीज का सेंस ऑफ रियलाइजेशन होगा कि उसने ली दोहान से एक बहुत ही बड़ी चीज का प्रॉमिस किया है और उसे वो करना होगा। तो यही सब चीजों के बारे में सोच के वो अपना जो डिसीजन है ली जहान को बताएगी कि वो ली दोहान के साथ शी विल गेट मैरिड और वो खाली उन लोग को देख के दूर से बेस्ट विशेस दे सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट आजंग के लाइफ में नेक्स्ट एपिसोड से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज जो स्टेप सिस्टर है दोहान की, वो कंट्रोवर्शियल रिपोर्टर जो है उसे आजंग का फोटो देके उसे बोलेगी कि इस पे नजर रखो और इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो।